सो व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर्मी और आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 32 जो है डेथ नोट का। लास्ट टाइम एपिसोड 31 में देखा था हम लोगों ने, ये नया कीड़ा आ चुका है। हाँ यार, एक नया कीड़ा आ चुका है, इसका नाम है मिकामी तेरू। तो हमारा मिकामी भाई बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है देखने में और मैं उसका फैन हो गया हूँ पहले एपिसोड से ही। मतलब जो उसकी जो एंट्री हुई थी उसी से मैं उसका फैन हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ बहुत ही मस्त कैरेक्टर होने वाला है मिकामी का। तो देखते हैं भाई क्या करेगा मिकामी। और नए कीड़ा के आने की वजह से जो केस है कीड़ा वाला वो क्या टर्न लेता है और जो लोग शक कर रहे हैं टास्क फोर्स वाले भी और नियर लोग भी लाइट और मीसा पे, वो शक कम होता है कि नहीं होता है, तो वो देखने का काम होगा। और मुझे कुछ बताना भी, मेरे खुद की थ्योरी तो नहीं है, थियरी नहीं है वो, लेकिन एक दिमाग में एक आइडिया आया था कि अगर ऐसा होता है तो तुम लोग बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एपिसोड 32 क्योंकि मेरे को देखना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि क्या होने वाला है आगे। मैं कैसे बताऊं भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार कसम से कि क्या होने वाला है आगे, मुझे नहीं पता। सो गाइस यार, एपिसोड 32 स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 गो। The average Japanese adult would say that Teru Mikami was a child with a strong sense of justice. He was able to distinguish right from wrong better than... Hey! मुंह देखो इसका, मुंह देखो। हमारा मिकामी छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है ना। ओके, उसे कुछ बचपन के बारे में बताना, रुको एक मिनट। And compared to the average Japanese person, Teru had been through and seen far worse miseries and even witnessed death. Oh. नाइस शॉट तो नहीं लेकिन नाइस एनिमेशन। ओके, टाइटल का नाम बोल रहा हूं। एपिसोड का नाम है, टाइटल है सिलेक्शन। कूल। और मेरे को ये अच्छा लगा मेरे को कि ये लोगों ने हम लोग को थोड़ा बहुत बताया पास्ट के बारे में जो मिकामी का है, तो थोड़ा लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उससे। हम लोग को भी ये पता है कि हाँ उसने अगर ज्वाइन किया है या फिर वो अगर वर्शिप करता है कीरा को तो क्यों करता है, एक कोई वजह भी तो होगी ना। तो इन्होंने बताया कि उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं, उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब बिल्कुल मौत के पास, मतलब मौत तक को देखा उसने। तो वही है कि हाँ बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, इसकी वजह से वो सपोर्ट करता है कीरा को, वर्शिप करता है, उसको गॉड मानता है, इसलिए उसका साथ निभा रहा है यहाँ पे। तो अब अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई क्या सीन है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ओके। अब जो मैं सोच रहा हूं देख के इसको, मैंने इसकी फोटो देखी है। मैं जो भी एनिमे देखता हूं उसके बारे में रिसर्च करता रहता हूं, मैं ऐसे ही मतलब पोस्टर वोस्टर देखता रहता हूं ऑनलाइन, मतलब स्पॉइलर के उससे नहीं, लेकिन हाँ मेरे को पसंद है देखना। तो मैं ऐसे डेथ नोट की मांगा देख रहा था बहुत सारी, और एक मांगा कवर के ऊपर एक आदमी की फोटो थी मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन सा वॉल्यूम था, मेरे को याद नहीं आ रहा डेथ नोट की मांगा का, लेकिन उसमें ऐसी कोई फोटो थी कि एक आदमी ऐसे ब्लैक बाल चश्मा पहने हैं वो। तो मैंने तो सोचा नहीं था उसके बारे में, लेकिन हाँ अब समझ में आ रहा है, क्या पता यही वो मिकामी, तो उस वॉल्यूम में वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ रहा होगा। ओके, तो मैं ऐसे ही जो ये डेथ नोट की जो मांगा है ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो तब मैंने देखा था कि एक मांगा के ऊपर फोटो बनी, एक बंदा ब्लैक कलर कपड़े पहने हैं, सूट वूट था मेरे ख्याल से और ब्लैक चश्मा लगाया था, यही रहा होगा। Cool. In this world, there is only good and evil. That was one of the first universal truths I grasped from observing the world around me when I was a child. Every human being, without exception, ends up falling into one category or the other. हाँ ये बात भी है कि ये बात है कि ये बात है भी और नहीं भी है। देखो ये भी है कि हाँ कंप्लीटली गुड भी है, कोई बन सकता है, कोई कंप्लीटली इविल ही बन सकता है, लेकिन ये बात भी है कि एट द एंड सबके अंदर दोनों होता है भाई। जो बात है कोई सबके अंदर, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं है, सब ग्रे है, समझ रहे हो मेरी बात, ना कोई ब्लैक है ना कोई व्हाइट है, सब बीच वाले ग्रे हैं, वही है। अब ये है कि कौन किसके अंदर ब्लैक जाता है, किसके अंदर व्हाइट जाता है, वो फर्क पड़ता है यहाँ पे, कि किसके अंदर अच्छा जाता है, किसके अंदर बुराई जाता है। अच्छे बुरे सब लोग हैं, ठीक है। Even in those innocent years of elementary school, one could not escape that fact. As class president, I strived to achieve great things for my fellow students. But there were always enemies. Good against evil. No! Stop! Let go of me, please!
Evil has to be What do confronted. you want, nerd? There were times when it seemed evil would triumph over good. But no matter what happened to me, I felt happy for one reason. Thank you, Teru. उसे अच्छा लगता होगा कि भले ही वो जीता नहीं या फिर वो मार खाया, लेकिन उसने किसी की हेल्प करी। और मतलब वही है ना, मतलब वही है कि भले वो जीता नहीं या उसने कुछ अकम्प्लिश नहीं किया, लेकिन और उसको खुद को भी सफ़र करना पड़ा, लेकिन उसकी वजह से किसी को वो बचा पाया, किसी की लाइफ अच्छी कर पाया, शायद इसलिए खुश रहता होगा। Hearing those words of gratitude from the victims made me want to save them again and again. हाँ, That was only true in the world of children. म्यूजिक सुनो। The more I confronted evil, the more enemies I had to face. Victims would become participants, and even the people watching would be influenced by evil and become enemies themselves. But for justice to triumph, it requires action. So I realized to serve justice, I had to delete evil. ओह, तभी जब वो लास्ट एपिसोड में मार रहा था तो हर बार वो डिलीट 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 बोल रहा था। उसके हिसाब से वो एक इविल इंसान को इस दुनिया से डिलीट कर रहा है। अच्छा, इविल इंसान, इविल डूअर जो कह रहा है अपनी भाषा में। इसलिए भाई मैं सोच रहा हूँ कि वो जब वो मार रहा था लास्ट एपिसोड में तो वो डिलीट 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 क्यों बोल रहा था। वो थोड़ा सा अलग टाइप का लगा मेरे को, इसलिए मैं ध्यान दिया था उस चीज़ पे। The only person who understood my hopes and remained my ally was the woman who raised me on her own. My mother. No. Rather, it used to be my mother. ओह, She was one of those who deserved to be deleted. That was when the miracle happened. 4 of the worst delinquents from my school lost control of their car while they were joyriding. They died instantly. One bystander was killed as well. That bystander was my mother. In one fell swoop, all the people I resented had been deleted. At first, I was terrified. I couldn't stop shivering. But then, it hit me. With these people out of the picture, how many others would benefit as a result? Evil must be deleted. Now then, let's see. Are there any more problems? ओके भाई यार, ये बड़ा ऑफ सीन जा रहा है यार ये डेथ नोट तो। सही है भाई। मुझे लगा नहीं था कि अब मिकामी को, मतलब मिकामी की इस तरह की स्टोरी होगी। और ये मेरे ख्याल से पहली बार है कि किसी कैरेक्टर की इतनी बैक स्टोरी दिखाई जा रही है। मीसा की भी बैक स्टोरी दिखाई गई अभी तक, लाइट की भी प्रॉपर बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, कोई बात नहीं। हिगुची नया कीड़ा बना था जो मर गया भैंस, उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई थी। एल की भी प्रॉपर बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई है, लेकिन मिकामी पे बहुत फोकस किया जा रहा है। क्यों? Divine judgment must be brought upon evil. And if it isn't, then someone must take it upon themselves to punish evil. तो इसका पास्ट जो है वो लाइट जैसा नहीं है, लेकिन जो सोचने का तरीका और जो ये चाहता है, जो उसका एंड गोल है, वो ऑलमोस्ट लाइट जैसा ही है ना? God had been watching me. God had seen how I did not surrender to evil. He reached out his hand and punished the evil people for me. Once I realized that, I started to frequent places where God was bound to be watching. And then it happened. God recognized me, as I had always hoped. Not only that, but he found me worthy of sharing his power to eliminate evil. With this, it doesn't matter if I can't hear his voice. I shall figure out what Kira wants and carry out his will. Delete. 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 Delete, 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 delete. Delete. Delete.
ओके, तो यहाँ पे हम लोग आधा एपिसोड हो गया है और मुझे नहीं पता क्या बोलना है भाई। सही में यार एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आउट ऑफ द वर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे को लगा था बहुत ही हाइप एपिसोड होगा। लेकिन भाई जो बैक स्टोरी थी काफ़ी सही में यार, काफ़ी ख़राब बैक स्टोरी थी। और मैं समझ रहा हूँ बचपन से ही उसने इतना सब कुछ फेस किया है कि उसका बस एक ही गोल बचा है कि यार उसको ख़राब लोगों को हटाना ही हटाना है। और 2 मिनट के लिए लाइट को साइड में रखते हैं, 2 मिनट के लिए मिकामी को साइड में रखते हैं, बात करते हैं दोनों की दोनों जो थिंकिंग है, दोनों की जो थॉट प्रोसेस है, दोनों की थॉट प्रोसेस काफ़ी सेम है, काफ़ी सेम लगी मुझे। लाइट की भी मिकामी की भी, दोनों लोग काइंड ऑफ सेम तरीके से ही सोचते हैं और सेम तरीके से ही चाहते हैं कि कैसे जस्टिस फॉर्म हो इस वर्ल्ड में और कैसे जो वर्ल्ड है वो इविल डूअर से फ्री हो जाए। तो दोनों की जो जस्टिस की डेफिनेशन है वो काइंड ऑफ, बिल्कुल तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ सेम है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि क्यों लाइट ने इसको चुना है। ओके Mikami made the choice to kill Demigawa. देखो यार, हम सब लोग ने ये देखा था कि जैसे सब लोग लाइट पे शक कर रहे थे और सब जैसे लाइट के ऊपर से आइजावा शक कर रहा था, मोगी बहुत शक कर रहा था, और लेकिन जैसे नया कीरे का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब खबर आती लाइव टीवी में देखते हैं वो लोग कि भाई डेमिगावा और जो बाकी दोस्त है उसके जो कि कीरा किंगडम बना रहे थे वो लोग सब मरते हैं। तो भाई प्रूफ है सबके सामने, सबके पास प्रूफ है भाई, सब देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वहां लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट ने कुछ नहीं किया और मीसा ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि मीसा के पास ही मोगिल बैठा हुआ था। तो मीसा ने भी कुछ नहीं किया और लाइट ने भी कुछ नहीं किया, ये बात हम लोग को पता है। लेकिन यहां से लाइट फंस भी सकता है ना, क्योंकि पिछली बार भी जब लाइट पे शक गया था, लाइट पे शक स्ट्रांग हुआ था, तो पता नहीं कहां से एक नया कीड़ा आ गया था, हिगुची, जो पकड़ा गया। और इस बार भी जैसी लाइट के ऊपर शक और स्ट्रांग हो गया था, जैसे लाइट के ऊपर फिर सब लोग शक कर रहे हैं, शक और स्ट्रांग हो रहा है, लाइट को प्रेशर फील हो रहा है, ना जाने कहां से एक नया कीड़ा आ गया जिसकी वजह से लाइट फिर से लग रहा है कि भाई इनोसेंट है। ये चीज कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे वो लोग कि पिछली बार भी उन लोगों ने शक किया था लाइट के ऊपर, पता नहीं कहां से नया कीड़ा आ गया था और फिर लाइट इनोसेंट प्रूव हो गया था, और मीसा भी। और इस बार भी जब वो लोग शक कर रहे हैं, काफी ज्यादा वो लोग पुश कर रहे हैं सोचने के लिए, और इसी के ऊपर अगर वो वाला पॉइंट भी लगा देते हैं कि लाइट खुद से आया था सरेंडर करने के लिए, मतलब जब कन्फाइनमेंट हुआ था तो लाइट ने खुद सरेंडर किया था कन्फाइनमेंट के लिए। तो अगर वो 13 डेज वाले रूल को फेक नहीं मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, या मानते भी हैं, तो रियल कीरो को पता है ना कि फेक है, लेकिन बाकी लोग को नहीं पता था उस समय, इसलिए सब लोगों ने बात मान ली उसकी। तो अगर वो कनेक्ट करते हैं तो तैसे 3 तरीके से लाइट फंस सकता है यहाँ पे, है ना। मेरे को ये बात तुमने से बोलनी थी, आज मेरे को दिमाग में एकदम से आया जब मैं खाना खा रहा था। तो बस यही है कि ये तो अच्छा है कि काफी लंबा बोल दिया, लेकिन हाँ जो बात है सुन लो प्लीज, कि ये बात तो सही है कि हाँ नया कीड़ा आया है जिसकी वजह से लाइट बच जाएगा, लेकिन नए कीड़े के आने की वजह से भी शक बढ़ सकता है, जो मुझे लग रहा है। He can't move freely, but this is an important time for him. We need a spokesperson to spread his word to the people. हाँ, पहले स्पोक्स पर्सन था डेमिगावा, मतलब काइंड ऑफ डेमिगावा के थ्रू ही उन लोग कीरा के सारे थॉट्स और जो चाहता था वो सबके सामने ला रहे थे वो लोग साकुरा टीवी के उसमें। अब देखते हैं। ओके, ओ एपिसोड 12 ना, मेरे ख्याल से एपिसोड 12 या 13 था, मेरे को याद नहीं। मेरे ख्याल से लाइट का टो यूनिवर्सिटी में दूसरा या तीसरा दिन था, और जिस समय वो काफी सारी लड़कियों से मिल रहा था ताकि जो उसका स्टॉकर है उसको शक ना हो, इसकी वजह से, क्योंकि वो मीसा से ही मिलता था लेकिन वो जानबूझ के और लड़कियों से ही मिल रहा था ताकि स्टॉकर को शक ना हो उसके ऊपर। और ये वही लड़की है जो उसकी क्लास में बैठती थी उसको बगल में, ओके, जिसका नाम है ताकड़ा कियोमी। You've moved quickly, Mikami. However, it won't take them long to find the connection between us, which could be a problem. हाँ No, on second thought, she's not a bad choice. It's one I never would have considered since I already knew her. But this could actually make things easier. हाँ, ये बात भी है कि अगर कीरा चाहता है कि उसकी आवाज सामने आए तो किसी अनजान आदमी को प्लान में रखेगा ना, वो ऐसे आदमी को क्यों अपने प्लान में रखेगा, वो जो उसको जानता है पर्सनली, जो उसकी डिटेल्स को लीक कर सकता है, जो उसके लिए वल्नरेबिलिटी बन सकता है, समझ रहे हो।
ये बात भी सही है काफी, लेकिन ये बात भी काफी बढ़िया लगी मेरे को कि मिकामी काफी अच्छी तरीके से बात को समझ रहा है और तुरंत उस पर एक्ट भी कर रहा है, तो जो जिसकी वजह से लाइट भी काफी खुश है कि हाँ उसने काफी जल्दी डिसीजन लिया। I had a chance to meet her when I was part of a debate program she was hosting. She was a shrewd and fair host for the most part. ओह But her attitude changed subtly when Kira's name was mentioned. She had a uniquely rigid sense of justice that I could identify with. अच्छा, Hates crimes and social evils with a passion. I talked with her privately several times after that. She clearly supports Kira. But it's not that. She thinks like Kira. That makes her the broadcaster most worthy of being the voice of Kira. ये बात लाइट को नहीं पता होगी क्योंकि लाइट ने इतना टाइम नहीं उसके साथ स्पेंड किया। दूसरी बात, लाइट तो काइंड ऑफ उसको बस यूज कर रहा था ताकि वो अपनी इमेज बना के रखे जो स्टॉकर उसको सामने। ये बात मान सकते हैं, तो लाइट को इतना पता नहीं होगा कि हाँ वो सोचती क्या है, किस तरह से वो उसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, समझ रहे हो? I was thinking we could make use of Kiyomi Takada. To be honest, I know her. Back in university, she and I were actually dating for a little while. मास्टर देखो, ओह अच्छा। He has no intention to hide the connection. If she's acting as his spokesperson, she must be receiving orders from him. She's in contact with Kira somehow. I think our best bet is to use that connection to find a way to Kira through her. Yes, hello? Kiyomi, this is Light Yagami. Light? Hi, it's been a while. What's going on? Kiyomi, I have something important to tell you. Could we meet somewhere? I have a favor to ask you. A favor? Yeah. I know my timing is pretty bad. I mean, you're the woman the whole world is watching right now, so it might not be possible. Don't play innocent and humble with me, Light. You wouldn't have called if you didn't think it was possible to see me. You're right. Ever since we graduated, I wanted to talk to you again, but I never had the chance. And now it looks like our jobs have brought us together. After so much time, our paths are about to cross again. Call me crazy, but I feel like this is fate. At the very least, I just want you to hear what I have to say. Anywhere. Just us two. Well, okay then. After tonight's broadcast is finished. That sounds perfect. I'll book a hotel room for us. Light doesn't know about you hanging around all the time, does he? I'm beginning to get a really bad feeling about this whole thing. I mean, I know that Light trusts me totally, but don't you think most people would start saying I'm cheating on him? Oh, he'd be so jealous. Nier and the others told me that this woman's supposed to be the second Kira. But could it really be this unbelievably stupid girl? It seems that Kira is still. भाई भाई क्या चल रहा है यार इसमें? भाई सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं भाई, सब लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, सब लोग कीड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इतना बड़ा मैस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे भाई, रुको यार। तो मेरे को लड़की का नाम नहीं आता, लेकिन लाइट ने कन्विंस कर लिया, जिसकी कॉलेज वाली दोस्त थी, मिलने के लिए। और जैसे उसने कहा कि मीसा इतनी बेवकूफ है, जस्ट बाद में सीन दिखाते हैं जहां सही मीसा बेवकूफी वाले सवाल पूछ रही है, और वहां पे एक ऑडियो ट्रांसमीटर रखा है जिसका पूरा ऑडियो ट्रांसमिट हो रहा है, जहां पे मेलो बैठा हुआ है और मेलो सब कुछ सुन रहा है। If he's in a situation where he's unable to contact me even if he wants to, then the next best thing would be for him to contact Takada instead. वो ये बात मिकामी होशियार है, मिकामी होशियार है, मिकामी होशियार है, जो कि बहुत सही बात है, और ये जाएगी लाइट के फेवर में, है ना? Everything's in order. I'll head back to HQ. Okay. ओके लाइट, ओके। ओ I missed you. भाई मैं खुश हो गया था, लेकिन भाई लाइट बहुत एक्सपर्ट है इस चीजों में, लाइट बहुत एक्सपर्ट है दिमाग से खेलने में और सामने को इंप्रेस करने में, ताकि वो सामने वाले के इमोशन के साथ खेल के बातें निकलवा सके। बहुत एक्सपर्ट है लाइट इस चीज में। और दूसरी बात, यहाँ पे ईडे का मुंह देखो, जो अच्छा मुंह है, ठीक है। मात्सुडा का मुंह देखो भाई
वो भाई वो बिल्कुल फैन बॉय हो गया भाई लाइट का वो। I'm sorry, it's just... Anyway, please sit down. What the hell is Light doing? He's not saying anything. आंखों से बात कर रहा है भाई वो। If he just stays silent, she'll get suspicious. Come on. Don't tell me you've never been in love before, Eden. How's it going? The mood's perfect. The mood's perfect भाई। Please excuse me. मीका का फोन है क्या? Kira. Is it Mikami? She just said it's Kira. Kira's contacting her directly? You should answer it. Right. Hello. No, I'm with a friend right now. Yes, we're alone. If luck is on my side, I can get on the phone myself. Well, Mikami, can you make it happen? Wanted to meet me all of a sudden. Someone who requests a private meeting with Kira's spokesperson. I'd like to speak with him. He said you wanted to speak to me. Perfect. ये बात I was right to choose you, Mikami. मीकामी। 5 pages on November 26th? I don't get it. What do you mean? You're God. You're doing well, Mikami. Let's just see how much you can figure out. यो You're not free to speak right now. हाँ You're being watched at the moment. यस। But how can I trust you're the real Kira? Is he asking me to judge someone right now? Turn to Sakura TV. What's that? Sakura TV? Quick, let's check it out. ओ Invite Kira back to our program. भाई कीरा किंगडम वाले भाई कीरा किंगडम वालों पर नजर लगी हुई है भाई। सब मर रहे हैं एक करके। डेमी गावा जितने लोग तो सब मरे थे। आज का भी जो कीरा किंगडम आ रहा है सब लोग मरेंगे भाई इसमें। यही मरेगा। This is bad. He's the real thing. Mikami, yes. You're even better than I expected. वो लाइट इंप्रेस हुआ है भाई। लाइट बहुत कम लोगों से इंप्रेस होता है भाई। कीरा wants to have the room checked for devices. I'm removing everything before he sees them. He's removing the bugs? We don't have a choice. Listen, Kiyomi. I am the real Kira. Whoa! I'm Kira. That's what I wanted to tell you. Light is Kira? Yeah. Listen, I won't allow you to ask Kiyomi who I am. You don't need to know my identity. Yes. वो देखो कैसे से... हाँ ओके भाई वो जिससे मिलना चाहता जिसको वर्शिप करता है भाई। सोचो तुम जिसके इतने बड़े फैन हो। फैन क्या भाई तुम पागल हो उसके लिए। और फाइनली उसे तुम एक्नॉलेज कर लिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मीकामी नारुतो है और लाइट पूरा गांव है। हिडन लीफ विलेज। I'll leave the rest to you, God. गॉड Do you understand? I am Kira. The man who is on the phone is one of my followers who I've shared my power with. यो I can't believe it's you. You were the only man I ever really admired. To be honest, the only man I ever felt a connection with. And now, to find out you're Kira, it's incredible. Please, ओके लाइट join me, Kiyomi. And you will be the goddess of the new world. यो Oh, Light. लाइट भाई साहब तुम कितने लोग साथ खेल रहे हो भाई। इतना भयंकर प्ले बॉय है ये। Yeah, Kiyomi was able to work things out with Kira. I've decided that from now on, I'm gonna pretend to be dating her. We might be able to find Kira that way. Delete. Delete. डिलीट। अरे भाई Delete. Delete. सो गाइस यार ये था हम लोग का एपिसोड 32 डेथ नोट का, जिसका फर्स्ट हाफ काफी स्लो था। स्लो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जो हाइप सेकंड हाफ में आ रही था उसके लिए काफी स्लो लगा था मेरे को, लेकिन बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, काफी कूल था। और जो हम लोग को दिखाया गया, उसका जो पास्ट दिखाया गया हम लोग को मीकामी का, उसकी वजह से हम लोग कनेक्ट कर पाए उससे। और ये काफी अलग बात थी कि किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, मतलब पास्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी कहा था डेथ नोट में ख्याल से किसी कैरेक्टर का हम लोग को बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया कभी, लेकिन मीकामी का दिखाया गया, जो कि काफी कूल लगा। और जब इतना बड़ा रोल दिया जा रहा है उसको, जरूरी है भी। तो सेकेंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग था और मीकामी काफी सही काम कर रहा है। लाइट भी बहुत इंप्रेस्ड है उससे, और वो लाइट
मतलब जो लाइट सोच रहा है एग्जैक्टली वही मिकामी सोच रहा है। बस लाइट चाहता है कि थोड़ा धीमे काम करे, मतलब जो इंटेंसिटी थोड़ी कम रखे वो, क्योंकि बहुत तेजी से काम कर रहा है वो खुशी इतनी भयंकर है उसको, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये बात तो सही है कि जो लाइट सोच रहा है सामने वाला वही सोच रहा है, तो काफ़ी अच्छी कनेक्शन है यहाँ पे। और जो मिडल वाला इंसान है, जो लड़की का नाम भूल जाता हूँ यार मैं, ताकीडी पता नहीं क्या नाम था, वो भी अब लाइट की साइड है भाई। और वो जानती है लाइट कीरा है, तो वो तो वर्शिप करती है कीरा को, तो बिल्कुल लाइट से इम्प्रेस है ये वो, और वैसे भी इम्प्रेस है लाइट से। तो भाई अलग ही जा रहा है सीन यहाँ पे। 32, 33, 34, 35, 36, 37, बस 5 एपिसोड्स और हैं, बस 5 एपिसोड्स। देखते हैं भाई 5 एपिसोड्स में क्या होने वाला है भाई, धरती आसमान क्या फटेगा मुझे नहीं पता, देखते हैं भाई। तो यार आज के एपिसोड में इतना ही। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना। मैं तो कह रहा हूँ भाई मिकामी के लिए, मिकामी तेरू के लिए एक लाइक करो, बहुत मस्त आदमी लगा मेरे को। शेयर कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, एनिमे कम्युनिटी एनिमे ग्रुप्स में जाकर शेयर कर देना। अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर तुम लोगों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई है, सब्सक्राइब के बगल में होती है, तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आएगी वीडियोज़ की, तो बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए